हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कुछ नए टिप्स के साथ। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी मैं पेरेंट्स को कुछ टिप्स देने वाली हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का मन है कोमल सा फूल, बच्चों का मन है कोमल सा फूल, इन पर जमे ना कभी कोई धूल। इनसे चमकता है घर और आंगन, सूने से मन है ये तो दर्पण। हमारे सूने से मन के ये है दर्पण। राहों में इनके ना हो कोई शूल, राहों में इनके ना हो कोई शूल, इन पर जमे ना कभी कोई धूल। झिलमिल सी मुस्कान निर्मल सी काया, झिलमिल सी मुस्कान निर्मल सी काया, ना कोई लालच है ना कोई माया। प्यार की बगिया के नन्हे से फूल, इन पर जमे ना कभी कोई धूल। मन पर ना इनके कोई बोझ हो, मासूम चेहरे पर बस एक ओझ हो। मासूमियत को ना जाए ये भूल, मासूमियत को ना ये जाए भूल, इन पर जमे ना कभी कोई धूल। चाचा नेहरू के आंखों के तारे, बच्चे हमारे हैं इतने प्यारे। दुनिया के हो इनकी चाहत कबूल, दुनिया को हो इनकी चाहत कबूल, इन पर जमे ना कभी कोई धूल। डियर फ्रेंड्स, बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, वो कोमल फूल है। उनको सींचना हमारा काम है। हम वो माली है जो इनको इस छोटे छोटे फूल को सही तरीके से खिलाने के लिए इनके अंदर पानी डालना, सींचना, सही तरीके से पोषण करना, वो हमारा काम है। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम तरीके से चले तो बहुत ही सरल है। बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आजकल हर घर में या तो एक या दो बच्चे होते हैं। हमारा पूरा कंसंट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर होता है। इसके कारण क्या होता है कि हम उन पे इतना ज्यादा दबाव डालने लगते हैं कि उनको वो अपना पर्सनल आजादी जो है वो खत्म ही हो जाता है। अपनी जो उनकी अपनी आजादी होती है वो खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे ये मैं छोटे बच्चों की बात कहती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में अगर उन्हें कुछ भी समस्या होती है, कुछ उन्हें पसंद नहीं होता है, कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो उसका कंप्लेन अपने टीचर के पास या पेरेंट्स के पास करते हैं। तो हम कहते हैं बेटा दूसरों की शिकायत नहीं करते, आप बहुत शिकायत करते हो। हम उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझते, कहीं ना कहीं हम उनको दबाते हैं, उनके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। अब दूसरी बार जब वो परेशान होता है ना, तो वो आकर ऐसा नहीं बोलेगा कि मम्मी मुझे उस बच्चे ने मेरी किताब फाड़ दी, उस बच्चे ने मुझे मारा, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मम्मी उस बच्चे ने कुछ दूसरा हरकत बताएगा। जैसे उस बच्चे ने मम्मी बोर्ड पर कुछ उटपटांग लिख दिया था, मम्मी उस बच्चे ने खिड़की के कांच तोड़ दिया था। वो एक्चुअल जो मैटर है वो आपके पास आकर नहीं बताएगा, क्योंकि उसका विश्वास कम हो जाता है। वो उसकी बुराई को लाएगा, लेकिन खुद को परेशान कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा। तो ये हमें समझना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है कब वो अपनी समस्याओं को खुद समाधान कर सकते हैं और कब उनको हमारी मदद चाहिए। ये सारी बातें हमें समझनी है। दूसरी बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि हर घर में एक से दो बच्चा है, तो हमारा पूरा पूरा कंसंट्रेशन उस बच्चे के ऊपर है। तो कई बार क्या होता है कि हम समर्थ है तो बच्चों को इतना ज्यादा दे देते हैं, इतना ज्यादा दे देते हैं कि उसका नेगेटिव रिएक्शन हमें दिखाई देता है। आपको भी पता है कि जब किसी चीज को हम बहुत कठिनाई से पाते हैं तो उस चीज का महत्व हमारे सामने बहुत ज्यादा होता है और आसानी से मिल जाने वाली चीजों की कदर नहीं होती है। आजकल हम क्या करते हैं कि बच्चों को मान लीजिए हम खिलौने की ही बात करते हैं, तो बच्चों को उनके मांगने से पहले जब हम बाजार गए, कुछ खिलौना ले लिए, उसके मम्मी चाचा दादा दीदी जो भी है वो बाजार जाते हैं, उनके लिए कुछ खिलौना ले लेते हैं। तो इस तरह से पूरे कमरे को हम खिलौने से भर दिए, या उनके पास एक्सेस चॉकलेट है या ड्रेसेस के भंडार है, तो इसलिए ना उनके नजर में उन खिलौनों का महत्व ही खत्म हो गया है। तो हमें बच्चों को किसी भी चीज को एक लिमिट में देना है, इतना नहीं दे देना है, बिना मांगे उसके इतना नहीं दे देना है कि वो मतलब ऑलवेज जो है स्ट्रगल करना भूल जाए। हम माता पिता है, उसकी सुविधा के अनुसार आपको देना है, लेकिन संभल कर।
बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है, उसको आलसी नहीं बनाना है, उसे निकम्मा नहीं बनाना है। तीसरी बात है पढ़ाई लिखाई को लेकर मैं कहना चाहूंगी, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके पढ़ाई में थोड़ी रुचि आपको भी लेनी है। आप उससे पूछिए बैठ के, बेटा आज क्या पढ़ा है स्कूल में, क्या था बेटा, ये क्या होता है। अगर उसने बताया मम्मी आज ये, बेटा उसमें क्या होता है, आपको अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी आप उससे पूछिए क्या पढ़ा बेटा, उसमें क्या समझा आपने, उस विषय का मीनिंग पूछिए, उसमें क्या उसको इंटरेस्ट है पूछिए, इंटरेस्ट से पूछिए। ऐसे मत पूछिए कि आप पूछ रहे हो अरे क्या सीखा तुमने, क्या पढ़ा तुमने, बताओ मुझे, ऐसे नहीं पूछिए। ऐसे पूछेंगे ना तो उसे लगेगा कि अरे ये तो बैठ गई मम्मी भी मुझे पढ़ाने लिए, पापा भी बैठ गए पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं, आप जानने की इच्छा से कि जैसे आपको कुछ नहीं पता, बेटा बता क्या पढ़ा बेटा, मुझे भी पता, इस तरीके से तो उसको इंटरेस्ट आएगा और दूसरे दिन से वो ध्यान से उसको पढ़ेगा, ध्यान से उसको सुनेगा कि मैं मम्मी को बताऊंगा, मैं पापा को बताऊंगा कि क्या पढ़ा हमने। बच्चा जब पढ़ता है तो उसके साथ बैठिए, बच्चे पर कभी मत चिल्लाइए। मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे पे चीखना चिल्लाना तो बंद कर दीजिए। वो लाख गलती करता है, उस गलती को तरीके से समझाइए। कई बार क्या होता है कि बच्चे की पसंद की कोई चीज नहीं मिली या पसंद का कोई चीज छूट गया या वो कभी हार गया तो वो चीखता है, चिल्लाता है, लोगों के सामने रोता है, जिद करता है। तो हम उसे और उस वक्त आंखें दिखाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि क्यों कर रहे हो लोगों के सामने, गलत बात है, क्या सोचेंगे लोग। तो ऐसा हमें नहीं करना है। उस वक्त बच्चे को क्या लगेगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरे फीलिंग से ज्यादा उनके रिस्पेक्ट की पड़ी है। आप उनकी बात को समझिए, उनको समझाइए कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उस वक्त आप पूरा एकदम कूलली, शांत होकर उसको समझाइए, उसके विश्वास को जीतिए। ठीक है बेटा मिल जाएगा, ऐसे एक्सप्रेशन ही करते हैं, ठीक है आप, मतलब उसको आप विश्वास आप जीतिए। डांटना, चीखना, चिल्लाना ऐसा अगर हम करते हैं ना तो कई बार क्या होता है, बच्चा भी अंदर ही अंदर वो जिद्दी बन जाता है, चिढ़ने लगता है। ऐसे बच्चे जिनको आप अक्सर डांटते हो, मारते हो, आप देखोगे ये बच्चे जिद्दी होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो अपना गुस्सा आपके पास नहीं निकालेंगे तो अपने भाई बहनों के पास निकालेंगे, अपने दादा दादी के पास निकालेंगे, अपने क्लासमेट्स के पास निकालेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपको, जितना हो सके संयम रखिए। बच्चा तो आपका ही बच्चा है ना, बच्चा तो बच्चा है, उस पे हम क्यों चीखेंगे, क्यों चिल्लाएंगे। और अगली बात अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो मेरी आखिरी बात है कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना है। बच्चे को हमें मैनर भी सिखाना है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत समझना भी सिखाना है। उसे हर चीज को, जैसे हमारे भारत में ये प्रथा है कि बड़ों से जवाब नहीं लड़ाते, बहस नहीं करते, नहीं, बच्चों को इतना आप उसके अंदर कैपेबिलिटी दीजिए, उसको इतना छूट दीजिए कि जो गलत है वो बोले कि यह गलत है। बेशक हाँ, यह सिखाइए कि बेटा तरीके से बोलो, बड़ा है चाहे छोटा है, अगर बड़े की भी कोई बात उसे नहीं समझ में आती है और उसे लगता है कि गलत है तो वो प्यार से पूछे कि क्यों गलत है, उसे दबाइए मत। तब उसे ना दबना उसे सीखना पड़ेगा, उसे लगेगा कि मुझे दबाया जाता है, वो दबेगा, वो दबने लगेगा, वो कभी भी नहीं खुल पाएगा। बच्चे को खुलना सिखाइए, दिल खोल कर जीना सिखाइए, सही और गलत का एहसास उसके अंदर जगाइए। यह सही है, यह गलत है, अगर हम ऐसा बताते हैं ना तो वो उतना नहीं सीखता है। रोक टोक करते हैं तो वो नहीं सीखता है। उसे महसूस करना सिखाइए, उसे बताइए कैसे क्या, आप सिचुएशन को उसके सामने लाइए और उसे बताइए, जजमेंट करने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इन छोटी छोटी बातों से हम बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलूंगी मैं अपने अगले टिप्स के साथ अगले वीडियो में। बाय।